राम राम जी सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शालू राठी फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको जब तक ये ब्लॉग मिलेगा, जब तक रक्षाबंधन जा चुका होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से गया होगा और आने वाले सारे त्यौहार आपके बहुत अच्छे से जाए। तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए लेके एक और ब्लॉग। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। कैसे सेलिब्रेट करा मैंने रक्षाबंधन का त्यौहार और क्या क्या खाया, क्या क्या करा, वो आपको आगे पता चलेगा। तो इसलिए मेरे ब्लॉग को आप पूरा देखना। तो कर लेते हैं भाई दिन तो की पहले तो शुरुआत। सुबह उठ के मेरा यो काम रहा करे, जैसे कि हर लेडीज़ का यो एक काम है ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे पता है, कि वो उठकर अपने घर में सबसे पहले झाड़ू निकालती है। तो मेरा भी बस यही रूटीन है कि बच्चों की छुट्टी हो या ना हो, मैं तो डेली अपने घर में झाड़ू निकालती हूँ। हाँ भाई, पूरे घर में पॉसिबल नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है कि भाई घर काफ़ी बड़ा है, तो जिस पोर्शन में बनाना खाना या रहना होता है ज़्यादातर, उसमें तो मैं लगाती ही हूँ। बाकी का बच्चों के जाने के बाद कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे का काम। और भाई रसोई में भी देख लो, रात को ही क्लीन करके सोती हूँ रसोई। तो यहाँ पर मैंने भिगो दिए थे इस डोली में छोले। तो बस छोले भी अच्छे से भीग गए थे। और ये पापा बेटा तो अभी तक सो ही रहे हैं, लेकिन भाई हमारी खुशी बेटी उठ गई थी। खुशी इसलिए उठ गई थी क्योंकि उसने रात मेहंदी लगाई थी, तो वो उतार रही थी अपनी मेहंदी। और ये देखो, 7 से ऊपर टाइम हो रहा था, लेकिन बादल इतने ज़्यादा हो रहे थे, बारिश जैसा मौसम हो रहा था कि पूरे घर में देखो अंधेरा अंधेरा है। और 7 बजे तो अच्छा दिन निकल आता है। तो बस एक कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे ये भी हो रही थी कि मैं पोछा लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। कभी मैं पोछा लगा दूँ और पूरे घर में फिर बारिश आ जाए और पानी पानी हो जाए। तो बस खुशी आके बैठ गई थी मेरे पास और दिखा रही थी अपनी मेहंदी। देखो, पहली बार लगाई है उसने त्योहार पे, क्योंकि भाई उसके स्कूल में लगाने नहीं देते हैं। रक्षाबंधन पे तो पहली बार लगाई है उसने मेहंदी। तो आज आज ये जल्दी उठ गए हैं मेरे दोनों बच्चे। हाँ भाई, रक्षाबंधन बोल दो, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी पूरा। रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। और भाई पूरा अभी ये कह रहा था कि मम्मी मुझे ना रक्षाबंधन की इतनी एक्साइटमेंट नहीं है जितनी की पूरब किस चीज़ की है। पतंग। हाँ, जितनी की इसको पतंग उड़ाने की है। और भाई कल बहुत ज़्यादा पतंग लेके आया था, जैसे कि आपने देखा भी होगा ब्लॉग में। और जिसने अभी तक मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है, तो जाके एक बार मेरे ब्लॉग को देख लेना। और देखो भाई, खुशी ने लगाई थी मेहंदी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। मैंने भी लगाई थी, मैंने दिन में ही लगा ली थी, जैसे ब्लॉग में दिखाया था। जैसे मेरी से लगी वैसे मैंने लगा ली। अब भाई इनको नहाना धोना करवाते हैं, इनको रेडी करते हैं, है ना खुशी? रेडी होना है ना? चलो तो भाई और कर लेते हैं बाकी के काम जो रह रहे हैं। बारिश भी आ गई थी देख लो, क्योंकि बादल ऐसे हो रहे थे, बारिश तो आनी थी। तो भाई बारिश आ गई और कैमरे में कम लग रही है, लेकिन बारिश बहुत ज़ोर की थी। और ये त्योहार वाले दिन बारिश आके थोड़ा काम सा ख़राब हो गया। सारे बच्चे क्या कर रही है खुशी? खेल रही हूँ, तो अभी सारे बच्चे मेरे पास अपनी नोटबुक लेकर आएंगे। देखो भाई इसके ये सबसे मोटू पतलू, ये सबसे देखो भाई खेलन लग रही है। नोटबुक लेकर आएंगे सारे बच्चे। जिस जिस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है वो आगे आ जाओ, उसको भी प्रसाद मिलेगा। चल अब तुझे रेडी कर दूँ मैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो, ये हो गया है मेरा बेटा भी नहा धोकर रेडी। अब बस इन बच्चों की बुआ जी की वेट है, क्योंकि दीदी अरबी आन लाग रही है। बच्चों के आने के बाद, तो इनकी बुआ के आने के बाद ये बंधवाएगा राखी। उसके बाद आ गया था भाई खुशी का नंबर। और देखो ये हो गई थी खुशी भी नहा धोकर रेडी। ये है भाई हमारी बेटी की कुछ लुक। और इसके बाद सुबह सुबह है ना, काम का थोड़ा इतना प्रेशर हो रहा था कि सुबह की चाय भी नहीं पी मैंने, क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाती चाय। तो अब पति देव उठ गए थे, तो उनके लिए चाय बनाई, तो मैंने भी पी ली। तो राठी साहब के लिए बन गई तो पी ली, नहीं तो काम के उसमें मैं नहीं पीती। तो इसके बाद लग गई थी भाई मैं झाड़ू पोछे में।
तो पहले तो निकाल दी घर में झाड़ू, क्योंकि बाहर तो मैंने निकाल दी थी झाड़ू, और अंदर ये सो रहे थे, यानी कि बच्चे और बच्चों के पापा। तो अंदर मैंने बाद में लगाई झाड़ू। इसके बाद में प्रक्रिया शुरू हुई पोछा मारने की। तो ये देखो मैंने पूरे घर में पोछा भी मार दिया। वैसे तो बाहर बारिश आ रही थी, लेकिन क्या करें, अंदर तो पोछा मारना पड़ेगा, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा जब तक नहीं हो जाए लगता ही नहीं कि काम हुआ है। तो बस ये मार रही थी मैं पोछा, और इसके बाद में भाई झाड़ू पोछे का भी हो गया था मेरा काम कंप्लीट। और यहाँ देखो बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि बाहर बारिश आ रही है, तो बाहर भेज के बच्चों को क्या करती, क्योंकि नहाए धोए हो जाते एक से। और मेरा रसोई का भी जो खाने पीने का काम था, कुछ हो गया था, कुछ रह रहा था, तो जो रह रहा है उसको भी कर लेंगे। और इसके बाद में देखो भाई यहाँ पे कर दिया था मैंने झाड़ू पोछा। और आपने दिखाती हूँ कि देखो बारिश आ रही है, इस वजह से मैंने ये वाली पोर्शन छोड़ दी थी, क्योंकि बारिश आ रही है, कोई फ़ायदा नहीं था, एक तो सूखता नहीं पोछा। और इसके बाद में क्योंकि आज छुट्टी है, और ऊपर जो रेंटेड फैमिली रहती है उनका आना जाना लगा रहता। और ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को भी कर दिया था मैंने साफ़, यानी कि झाड़ू पोछा यहाँ पे भी मैंने कर दिया था। और मुझे तो लगता है ये वाला पोर्शन ना आपने वीडियो में पहली बार देखा है। कोई नहीं भाई, आपको जल्दी मैं दूंगी होम टूर। और ये है हमारे घर का पूजा घर, इसको भी कर दिया साफ़। और यहाँ पर हो गया था भाई ये झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट। अंदर अंदर का हो गया था, लेकिन जहाँ आना जाना लगा है वो रह गया था। और इसके बाद में मैं बस सोच रही थी कि अपना नहाना धोना भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि दीदी के आने का टाइम होने वाला है। 11 बजे का टाइम दे रखा है दीदी ने, और 11:15 हो गए थे। तो बस मैं भी कर लेती हूँ अपने नहाने धोने की तैयारी। तो भाई देखो मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो देखो भाई ये है मेरा कुछ लुक रक्षाबंधन का। तो दिखाती हूँ अभी आपने पूरा लुक। तो पहले तो देखो मेरा ये सूट जो मेरी हस्बैंड की पसंद का है। और इसके बाद में यहाँ पर बच्चे लग गए थे अपना खाना खाने, क्योंकि बच्चों को लग आई थी भूख। और बुआ भी बस इसकी आने वाली थी, तो मैंने कहा कोई नहीं बच्चों तुम खाना खा लो। तो बच्चों को डाल के दे दिया मैंने खाना। और बस खाना खाने के बाद में भाई हमारी बेटी ने कर ली थी ये राखी के लिए थाली रेडी, क्योंकि बच्चों की बुआ आ चुकी थी। और यहाँ पर देखो रक्षाबंधन वाले दिन भी इन बच्चों की चल रही है शरारतें। ये मतलब इनकी कुत्ते बिल्ली वाली रहा करे दोनों की। देखो रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, और शरारत भी ज़रूर करते हैं। तो बच्चों की बुआ जी ने यहाँ पर बांधी थी पहले अपने भाई की राखी। और भाई मैं आपने बता दूँ कि ये वाली दीदी है मेरी सबसे बड़ी ननद। सबसे बड़ी मतलब जितनी भी मेरी ननद हैं, 3 ननद है मेरी, और एक मेरे जेठ हैं, और ये हैं मेरे पतिदेव। तो ये सबसे बड़ी है। इसके बाद बांधी भाई दीदी ने अपनी इकलौती भतीजी खुशी के राखी। और इसके बाद भाई प्रक्रिया शुरू हो गई थी हमारे पूरब बेटे के राखी बांधने से। तो यहाँ पे बांधी दीदी ने पूरब के राखी। और भाई एक दीदी आने वाली थी, वो इस वजह से नहीं आई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। और वो जहाँ पर रहती हैं वो है गांव, और उनके साथ मतलब कोई आने जाने वाला भी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। और यहाँ पर दीदी मेरे बांध रही थी राखी, तो मैं भी बंधवा लेती हूँ राखी। और एक दीदी मेरी और है, मतलब मेरी 3 हैं, ये बड़ी वाली हैं, इनसे जो छोटी वाली हैं वो भी नहीं आ पाई। उनके भी ना आने का रीज़न सिर्फ क्या था, ये बारिश। इस बारिश ने आके ना बस ये सोच लो कि दो दीदी आने वाली थी वो भी नहीं आ पाई। बारिश भाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ये दीदी भी आते आते पूरी भीग गई थी, पर बहुत अच्छा लगा कि ये दीदी आई। और इसके बाद में बांधी भाई खुशी ने अपने भाई के राखी। और खुशी लेके आई थी अपने भाई के लिए ये सुपरमैन वाली राखी। और मैंने वैसे धागे वाली भी राखी बंधवाई थी, लेकिन ये पूरब को पसंद थी, पूरब ने डिमांड करी थी, तो पूरब की पहले ये वाली बांधी, बाद में धागे वाली। और फिर वही खाने का हो गया था टाइम, तो खाने में मैंने बनाया था रायता, साथ में बनाए थे चावल और छोले, और रोटी सेकी थी। अब ये मत कहना कि त्योहार वाले दिन आपने पूरी वगैरह क्यों नहीं बनाई। तो भाई मैं बता दूं आपने कि पूरी मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी परहेज है और मेरे जेठ जी का भी, तो इसलिए नहीं बनाई। और ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जवे, तो मैंने जवे भी बनाए थे। और इसके बाद में दीदी और मैं गए थे बाज़ार में, क्योंकि दीदी को बाज़ार का था कुछ काम।
तो बाज़ार में गए हम, तो दीदी ने सबसे पहले तो पहनी यहाँ पर चूड़ी। इसके बाद में देखो भाई, बारिश की वजह से ना बाज़ार में भी भीड़ बहुत कम है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कल तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम सबसे पहले पहुँच गए थे ये चुंदड़ी और स्टॉल वाली शॉप पे, क्योंकि यहाँ से दीदी ने कुछ चुंदड़ी और स्टॉल लिए और बहुत अच्छी दुकान थी ये। देखो अच्छा अच्छा कलेक्शन था और इस दुकान पर हर टाइप की चुन्नी और स्टॉल मिलती हैं। कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से ली थी दीदी ने चुन्नी और स्टॉल। ये देखो मल्टी कलर की और हर टाइप की बहुत अच्छी अच्छी चुन्नी थी। और इसके बाद में भाई हमने कर दिया था रुख अपने घर की तरफ, क्योंकि दीदी को वापस अपने घर भी जाना था और बारिश का मौसम हो रहा था, तो दीदी को लेट भी नहीं होना था। इसके बाद में भाई मैंने निकाली अपनी स्कूटी, क्योंकि आज मैं छोड़ के आऊँगी दीदी को। मैंने कहा कि दीदी आपके भाई तो हर बार छोड़ के आते हैं, इस बार मैं छोड़ के आती हूँ आपको बस स्टैंड तक, घर तक नहीं, क्योंकि भाई घर पहुँच गई तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर दीदी बैठ गई थी और ये ताई खड़ी थी पास में। और यहाँ पर मेरे पति देव बोल रहे थे कि देख ले तन्ने गिरेगी आज। तो दीदी बोली कि नहीं मन्ने मत गिरिए, कहते टूट फूट के जाऊँ मैं अपने घर। फिर मैंने कही ना दीदी ये तो मजाक कर रहे हैं। तो बस दीदी को कर दी थी बाय। और इसके बाद में भाई शाम को मुझे एक जगह जोत लगाने भी जाना था, जो मैं आपको आगे ब्लॉग में भी दिखाऊंगी। और एक बहुत दिन से डिमांड थी खुशी की, देखो ये खुशी को लेनी थी लबूबू डॉल। तो खुशी बोल रही थी कि मम्मी मुझे वैसे आप नहीं दिलवा रहे हो, लेकिन रक्षाबंधन पर मुझे मना नहीं करोगे। तो भाई रक्षाबंधन पर डिमांड करी थी खुशी ने, तो मना भी नहीं कर सकती मैं। तो पहले तो दिलाई मैंने खुशी को लबूबू डॉल, और भाई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुशी बाकी में बहुत खुश हो गई थी इसको पाने के बाद। तो बस फिर हम पहुंच गए थे यहाँ पर। ये मुझे आप कमेंट में बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या। हमारे हरियाणा में तो होता है और मेरी ससुराल में भी होता है। इसका मुझे पता तो नहीं है कि ये क्या मतलब रिवाज क्या है और क्या होता है ये। वैसे इसको छड़ी पे जोत लगाना बोलते हैं, ये रक्षाबंधन वाले दिन होता है। तो ये रिवाज मेरी सास भी करती आई थी, तो मैं भी इस रिवाज को कंटिन्यू रख रही हूँ और आगे तक रखूँगी। तो यहाँ पर प्रसाद और जोत लगाई जाती है और यहाँ पर झाड़ा भी लगाया जाता है। तो मैंने तो लगवा लिया था झाड़ा। इसके बाद में फिर मैंने लगवाया खुशी को झाड़ा। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोत लगी हुई है। वैसे तो बच्चों को लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पूरब बेटा हमारा खेलने में लगा था तो वो मेरे साथ नहीं आया। और ये देखो कि हम खा रहे हैं यहाँ पर मोमोज़, और पहली बार खा रहे हैं। आपकी मतलब जब से आपसे वीडियो के थ्रू कांटेक्ट हुआ है उसके बाद तो आपने पहली बार ही देखा होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मोमोज़ खाने नहीं देते हैं, उनको पसंद नहीं है, बस बोलते हैं कि मोमोज़ मत खाया करो, वैसे कुछ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रक्षाबंधन का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और ऐसे ही मेरे मिनी ब्लॉग्स को देखते रहें, कमेंट करते रहें और लाइक करते रहें। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।